हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन है सुहानी का ले रही हूँ मैं। मैम डायरेक्ट 12th के बाद इस बार नीट दिया था, विदाउट कोचिंग विदाउट ट्यूशन और स्कूल भी नहीं गई। तो 262 मार्क्स आए हैं इस बार। और 2025 में पार्शल ड्रॉप ले रही हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ अटेंडेंस कंपलसरी है। तो क्या करूँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। और तो क्या पॉसिबल, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करती हूँ तो क्या पॉसिबल है नीट में इस बार 700 प्लस स्कोर आ जाएगा क्या ऑनलाइन कोचिंग से। और यूट्यूब और कॉलेज के ड्रॉपर्स की बातें सुनकर सेल्फ डाउट होता है। तो बेटा इसमें ना आपने 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं। पहली बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके नंबर आए 262। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर हैं। और प्लस आपने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है कि आपको फुल ड्रॉप नहीं लेना है, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। ठीक है, अब पार्शियल ड्रॉप में क्या बात है ना, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो पहली बात है कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कह रहे हो कि अटेंडेंस कंपलसरी है, आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि 10 से 2 बजे तक आप अगर यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज अटेंड करते हैं, तो उसके बाद जैसे आप घर को आते हैं तो आपको डेली कम से कम, जैसे टाइम टेबल हम रफ सा बना के देखें तो 5 से 8 पढ़ाई कर रहे हो, फिर 10 से 12 पढ़ाई कर रहे हो, सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो कम से कम आपको 5 आवर्स आपकी स्टडी देनी पड़ेगी। और ये जो है ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए कि घंटे वाली स्टडी, ये होनी चाहिए क्वालिटेटिव। साथ में आप ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। तो बट आप सीधे मेरे को ये बोलो कि 700 प्लस नीट स्कोर आ जाएगा या नहीं, तो वो मैं क्या कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना, कि 700 प्लस स्कोर आ जाएगा या नहीं आएगा। वो सब डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। तो कई बच्चे 5 घंटे अगर क्वालिटी वाली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी 700 प्लस स्कोर कर सकता है। वहीं अगर कोई 10 प्लस आवर्स की भी स्टडी कर रहा है, बट अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटेटिव टाइप की स्टडी है, तो वो नहीं स्कोर कर पाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप खुद कितने सीरियस हो और आप मॉक टेस्ट में कितने आपके नंबर आ रहे हैं। अब अगर 700 प्लस स्कोर करना है तो बच्चे के एटलीस्ट मॉक टेस्ट में ना 550 प्लस आने चाहिए नंबर। 550 स्टार्टिंग में आने चाहिए, एंड एंड के जो रिवीजन टेस्ट दोगे तो उसमें आपको 680 और 700 वाला मार्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ऑनेस्टली दिए हों। ठीक है, ताकि आपने जहाँ पे रेप्लिकेट की हो आपने एग्ज़ाम कंडीशंस, ऐसे नहीं होने चाहिए कि हाँ भी आप बैठे हैं और बैठ के कभी किसी का फ़ोन अटेंड कर रहे हो या वॉशरूम जा रहे हो 10 बार, या कोई फ्रेंड्स आ गए हॉस्टल में आपके पास तो आप उनके साथ चिट चैटिंग कर रहे हो। ऐसे वाले एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, राइट। तब जाके आपकी होता है कि हाँ भी 700 प्लस स्कोर आ जाएगा। अदरवाइज़ तो यहाँ कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता किस बच्चे का कितना स्कोर आना है। और अगर कोई आपको बोलता भी है कि गारंटीड इतने नंबर आ जाएंगे, तो वो मैं नहीं मानती कि भई वो जेन्युइन इंसान होगा। ठीक है, तो मैं आपको बुरा लग सकता है, बट मेरी इसमें वही है कि डोंट रन आफ्टर वैसी चीज़ें कि जो आपको बोलते हैं कि 700 प्लस गारंटेड। और आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 262 मार्क्स आए हैं, तो आपकी जो जितनी मेहनत करोगे, मेहनत के हिसाब से ही फल मिलेगा। ठीक है, एक हिंदी में कहावत है कि हाँ भाई, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते पाए। ठीक है, अब अगर बच्चा उतनी मेहनत ही नहीं कर रहा, बिना मेहनत के तो नंबर नहीं आते, वो तो फिर वही उन्हीं के नंबर आते हैं कि जो पेपर ही खरीद लेते हैं, है ना। तो वो बात है, रियलिस्टिक अपनी एम्स रखो। रियलिस्टिक एम्स हैं, 5 आवर्स की क्वालिटी स्टडी करते हो तो इट्स पॉसिबल कि आ जाए नंबर। बट वो कैसे आपको पता चलेगा, वो उसका एक ही तरीका है कि मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। स्टार्टिंग में 550 नंबर लोगे तो आपका पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा कि मैं कर सकती हूँ 700 तक स्कोर। ठीक है, 700 भी कुछ ऐसे मत बना के रख लो कि 700 ही आएंगे। 720 का तो पेपर होता है, उसमें से अगर आपके 650 तक भी नंबर आएंगे, इवन 600 तक भी नंबर आएंगे, तो सीट क्रैक हो जाएगी आराम से। ये तो इस बार स्कैम हो गया है, अभी डोंट वरी कि 700 तक मेरिट चली जाएगी, क्योंकि सिर्फ 20 नंबरों में, 720 में से 700 नंबर पे मेरिट क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कॉलेजेस ही कितने हैं आपके, 24,000 23,000 के आसपास हैं गवर्नमेंट सीटें। तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी 700 में। वो तो आपको खुद ही पता है कि इस बार का रीज़न क्या रहा है, बहुत सारे रीजंस रहे हैं इस चीज़ के पीछे, है ना। तो इस बार का तो कुछ और रीज़न था, बट फ्यूचर के लिए मत आप नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, वर्क हार्ड। और पार्शल ड्रॉप के साथ पॉसिबल है।
और टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 घंटे कैसे, क्योंकि अगर सुबह 10 से 2 बजे तक कॉलेज है या 10 से 4 बजे, जैसे हमारा प्रोफेशनल डिग्रीज में तो 4 बजे तक होता है, फिर घर आके 1 घंटा रेस्ट कर सकते हो, 5 से 8 की पढ़ाई कर सकते हो, 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, 10 से 12 पढ़ सकते हो। 5 घंटे निकल गया, सुबह आप 7 ओ क्लॉक उठेंगे, तब भी आप सुबह वाले आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लोगे, राइट। बट वही बात है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सफल होने के। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।